ओम आचार्य जी। जी जी। आचार्य जी, पहले हम ही प्रश्न पूछ ले। एकदम एकदम पूछिए। जैसे हम लोग अभी MSW चल रहा था, तो उसमें एक टॉपिक आता है एज गैप का, मतलब जो शादियां होती हैं, तो अभी तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये बिल आया है और लगभग राज्यसभा में भी चल रहा है कि मैरिज एज जो है लड़कियों की 18 से 21 करने की बात हो रही है। तो अभी तक का ये जो क्रम चलता आया था, 18 लड़कियों की लीगल एज और 21 लड़कों की, तो ये जो गैप था वो पहले के टाइम में और भी ज्यादा था। तो मतलब इसका कोई वैसा रीजन था या फिर ये बेवजह मतलब एक धारणा थी हमारी, या फिर इसमें कुछ मतलब सॉलिड रीजन था ये एज गैप होने का? सॉलिड रीजन होता है स्त्री और पुरुष के शरीर का जो भेद है, उस भेद के कारण से ये जो गैप रखा गया है वो उसकी स्थिति है। महिलाओं के जो शरीर है, उनके शरीर की स्थिति, जिस कारण से विवाह किया जाता है, उस कारण की तैयारी जो है वो लेडीज जो होती, स्त्रियां जो होती हैं, महिलाएं जो हैं, वो ज्यादा जल्दी तैयार हो जाते हैं पुरुषों की अपेक्षा से। तो पुरुष के वीर्य की परिपक्वता के लिए जहां 25 वर्ष चाहिए, वहां स्त्रियों की वही स्थिति 16 वर्ष की स्थिति में हो जाती है। रजो दर्शन के 36 बार जब रजो दर्शन पूरा हो जाता है, तब उनके रजस की परिपक्व स्थिति मानी जाती है। मतलब रजो दर्शन के 3 साल के बाद उनकी स्थिति पूरी परिपक्व हो जाती है। और पुरुष की वही स्थिति 25 वर्ष की अवस्था में आती है। जो स्त्री के शरीर की स्थिति 24 वर्ष की अवस्था में होती है, वही स्थिति पुरुष के शरीर में 48 वर्ष की अवस्था में आ पाती है। तो जो गैप रखा गया था उसका एक वैज्ञानिक कारण था, एक सिस्टम था, और वो आयुर्वेद के आचार्यों के द्वारा, चरक और सुश्रुत जैसे महान आचार्यों के द्वारा निर्धारित किया गया था। अभी तो वातावरण, परिस्थितियां, स्थितियां, इनको देखते हुए जो गैप रखा गया है वो जैसे 18-21 था तो केवल 3 साल का था, और अभी भी अगर इनका कुछ बढ़ाएंगे तो शायद लड़कों का भी कुछ ये बढ़ाएंगे। तो गैप अब 3-4 साल, 5 साल का गैप ही रखा जाता है। लेकिन जो शारीरिक परिस्थितियां हैं, जो आज स्थितियां, जैसे आप देखेंगे अधिकतम ऑपरेशन से बच्चे पैदा हो रहे हैं, गर्भधारण में विलंब हो रहा है, देर हो रही है, अनेक तरह के शारीरिक रोग हो रहे हैं। खासतौर पर महिलाओं को कुछ न कुछ रोग, कहीं कमर दर्द है तो कहीं कुछ ल्यूकोरिया, कहीं और कोई रोग, जिस तरह के रोग इत्यादि हो रहे हैं, उनका भी एक कारण ये है। तो वो जो कारण था उसका एक सॉलिड रीजन था, और वो रीजन था शरीर विज्ञान का। शरीर के दृष्टिकोण से गर्भ की, गर्भावस्था की, जो गर्भाशय उसकी परिपक्वता की और वीर्य की परिपक्वता की, उसके कारण से गैप रखा गया था, और वो वैज्ञानिक था और आयुर्वेद के नियम के अनुकूल था। जी। पर आचार्य जी, इसके अलावा और कोई कारण? नहीं, बस एक मात्र कारण यही रखा गया था, और इसके बाद और कोई कारण नहीं था। लेकिन आचार्य जी, आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे कहीं कहीं बस सुने हैं कि अगर लड़की मतलब लड़के से 1 या 2 साल बड़ी रहती है तो कहते हैं बहुत भाग्यशाली होता है। ऐसा ऐसा नहीं क्यों? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें भाग्यशाली होने का कोई मतलब नहीं है। आप तो जानते हैं, सब अनुभवी लोग हैं, माताओं का जो अंडा बनने का टाइम होता है 45 आते आते समाप्त हो जाता है। 45 वर्ष की अवस्था तक अंडा बनने की स्थिति शरीर में बंद हो जाती है, और पुरुषों में वो 70 वर्ष की अवस्था तक बनी रहती है स्थिति। स्पर्म उनके अंदर 70 वर्ष की अवस्था तक होते हैं। तो जो 45 और 70 का गैप है, वो गैप यहां भी रखा जा सकता है, क्योंकि 45 के बाद फिर माताएं गर्भधारण करने के लिए समर्थ नहीं होती हैं, और पुरुष की अवस्था 70 साल तक वैसी बनी रहती है, पुरुष वैसा कर सकता है। तो इसके लिए जो गैप रखा गया था, अंडे बनना बंद होने के बाद में फिर गर्भ की स्थिति होती नहीं है, तो इसके लिए, क्योंकि वो गैप है और वो स्वाभाविक है, वो शरीर विज्ञान के अनुसार ही है, तो यही कि उसमें भाग्यशाली होने का, मान लीजिए पुरुष 25 साल का है और महिला 27 साल की है,
तो उसका 18 वर्ष तक वो गर्भ धारण करने के लायक रहेगी, केवल 18 वर्ष। और पुरुष अगर 25 का है तो 25 का 35 साल तक रहेगा। तो जो 18 और 35 का जो 18 साल का जो गैप आ रहा है उसकी भरपाई होना मुश्किल का काम है। तो वो शारीरिक स्वभाव है, इसलिए ऐसा गैप रखा गया है। और वो जितना गैप हो उतना अच्छा ही है। पुरुष को अवस्था में बड़ा होना चाहिए, महिलाओं को अवस्था में छोटा ही होना चाहिए। महिला बड़ी हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन आचार्य जी एक बात और है कि जैसे 18 साल अगर एडल्ट उसमें रखा जाता है तो क्या 18 साल तक परिपक्वता आ पाती है एक लड़की में कि वो घर संभाल सके, वो हर चीज मैनेज कर सके? ये बात आज हम लोग सोच रहे हैं आज से लगभग 40 साल पहले 13 साल 14 साल की लड़कियां घर पहुंचती थी और वो भी घर संभालना शुरू करती थी। मेरी बहन उनकी सन 60 की उनकी पैदाइश है मैं 68 में मेरा शरीर आया है। तो 60 और 68 मतलब केवल 8 साल के अंतर में मैंने ये देखा है कि मेरी बहन जी हम सबको संभालती थी। हमारे सब भाई बहनों को वो संभालती थी, उनसे छोटे बड़े भाई मेरे, फिर मैं, फिर और मेरे बहन भाई, सबको वही संभालती थी। और माता जी के साथ भी वो सहायता करती थी। तो घर संभालना, जिम्मेदारी देना, ये तो उस पर जहां वो जाती हैं उस परिवार में, उस परिवार के लोगों की जिम्मेदारी कि उनको घर संभालवाने में किस तरह का काम देते हैं, कितना उनसे काम लिया जाता है, उस तरह उनके साथ कितना कैसा व्यवहार किया जाता है, उनके साथ इनकी गार्जियनशिप कितनी होती है। मुख्य चीज जो विवाह के लिए देखी जाती है वो गर्भाशय की स्थिति देखी जाती है। घर संभालना, उसकी मैच्योरिटी, वो परिवार का काम होता है। परिवार उस व्यवस्था को देखे और एक व्यक्ति से कितना काम लिया जा सकता है, उस व्यक्ति से उतना ही काम लिया जाए। वो काम अगर कोई व्यक्ति अतिरिक्त लेगा तो फिर उस परिवार का दोष है, वो परिवार की कमी है। आचार्य जी, पर आपको कहीं ये नहीं लगता कि अगर हम दूसरे एस्पेक्ट में सोचे तो घर मतलब इतनी कम एज में घर संभालना, फिर आपका माइंड कहीं ना कहीं आपसे डाइवर्ट होके कहीं और है, तो अगर आप सबका ध्यान रखेंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने पे इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। और अगर उसका कुछ एम, उसके कुछ गोल होते तो वो उसके लिए डोमिनेटिंग नहीं हो जाएगा? अगर आप आचार्य जी और है, अगर 25 तक ब्रह्मचर्य वाली बात भी कही गई है तो फिर 16 में विवाह का कैसे, फिर आगे की पढ़ाई? नहीं, 25 तक का जो ब्रह्मचर्य अवस्था तो पुरुष के लिए कहा गया ना, तो स्त्री के लिए नहीं ब्रह्मचर्य? स्त्री के लिए ब्रह्मचर्य 16 वर्ष तक का है। तो अब के समय में 16 तक में कहाँ से पढ़ाई पूरी हो पाएगी किसी की? अब बहन जी ये तो बीमारी तो अब हम लोगों ने पैदा की ना। पढ़ाई पूरा करने के लिए जो कोर्स आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वो कोर्स प्रत्येक विद्यार्थी 1 साल में ही पूरा करेगा? उससे पहले पूरा नहीं कर सकता है। आपके बोर्ड के जो रिजल्ट है उनमें लड़कियों का रिजल्ट आगे क्यों आ रहा है, लड़कों का पीछे क्यों रह रहा है? बच्चियां बोर्ड के परीक्षा में, बोर्ड के इम्तिहान में बच्चियां हर वर्ष आगे हो रही हैं, बच्चे पीछे हो रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि हमारा जो पाठ्यक्रम जो हमने बनाया हुआ शिक्षा व्यवस्था, उस शिक्षा व्यवस्था में हम अपने पूरे समय का कितना सदुपयोग करते हैं। हमारे पास पढ़ने का टाइम 5 से 6 घंटे अधिकतम विद्यालय का होता है। बच्चे को जब हम अपने बच्चे को तैयार कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, तो उसके पास पढ़ने के लिए केवल 6 घंटा क्यों दिया हुआ है, 16 घंटे क्यों नहीं है? आज के परिप्रेक्ष्य में जब हमने व्यवस्था को जब नींव ही खराब किया हुआ है, तब तो फिर उसके अनुसार आप व्यवस्था बना लीजिए। फिर 21 साल 25 साल 30 साल, तो लड़कियां 30 साल 35 साल 40 साल तक जा रही विवाह करने के लिए। हमने जो व्यवस्था अब बदली हुई है कि हमारी पढ़ाई 1 साल में ही पूरी होगी, क्या यह न्यायपूर्ण है व्यवस्था? एक बच्चा इतना तेज है कि उस कोर्स को 3 बार पूरा कर सकता है। 3 महीने में उस कोर्स को पूरा करके आगे की परीक्षा देके बच्चे पास हो सकते हैं, पर हम उन बच्चों को 1 साल तक लटका करके रखते हैं। हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 6 घंटे सोने का निकाल दीजिए, 18 घंटे में से कितने घंटे बच्चे पढ़ाई करते हैं? तो अर्थात मतलब आपके
कहने का मतलब ये है कि लड़कियां लड़कों से 10 साल पहले वो एजुकेशन पूरा कर सकती हैं जो लड़के 10 साल बाद पूरा करेंगे। नहीं, लड़के भी जल्दी कर सकते हैं। जो एजुकेशन आज हम दे रहे हैं बच्चों को, वो एजुकेशन लड़के लड़कियां दोनों ही, जैसी उनकी बुद्धि क्षमता उनकी कितनी है, हमारे विद्यार्थियों की, हमारे बच्चों की बुद्धि क्षमता कितनी है, जितनी उनकी बुद्धि क्षमता हो उनको उस बुद्धि क्षमता के आधार पर आगे बढ़ने दिया जाए। ये जो साल भर का परीक्षा लेने का जो एनुअल सिस्टम बनाया हुआ है, मैं उस सिस्टम का विरोध कर रहा हूं। वो सिस्टम ठीक नहीं है। जो जितनी जल्दी जितना पढ़ने के लायक हो जाए उसको उतनी जल्दी उतना पढ़ाया जाए। साल भर की परीक्षा का कुछ मतलब नहीं है। इस एनुअल परीक्षा सिस्टम का विरोध है। 16 साल में, 18 साल में, 20 साल में व्यक्ति बहुत कुछ पढ़ सकता है जो हम नहीं पढ़ाते हैं। हम उसको साल भर एक ही किताब पकड़ा करके रोक करके रखते हैं। आकांक्षा जी बताएं, दिव्यांशु जी बताएं कि आपका कोर्स 1 साल में पूरा हो गया, 6 महीने में आप लोग पूरा कर सकते हैं? वो असल में जी बिल्कुल, हम जहाँ पढ़ते हैं वहां पर हमें जैसे 8-9 घंटे 12 घंटे पढ़ाते हैं, तो जो 2 साल का कोर्स रहता है 11वीं 12वीं का, उसे यहाँ पर 6 महीने के पहले पहले खत्म कर सकते हैं। और कई टेस्ट हो जाते हैं, कई बार रिवीजन हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। बस जैसे यहाँ बस चाहते हैं ऐसा, इसलिए हो पाता है। अन्यथा स्कूल में तो 2 साल नहीं, आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें आप लोग विद्यार्थी हैं। मैं खुद विद्यार्थी रहा हूं और इसी परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थी रहा हूं। मुझे पता है कि जब हम लोग पहले बिना परीक्षा के पढ़ते थे, गुरुजी की परीक्षा रहती थी, वो जब पास करते थे। मैं 10वीं कक्षा में था तो मेरे पास में बोर्ड का एग्जामिनेशन का हमारे गुरुकुल की मान्यता हो गई। अब मैंने देखा कि मान्यता आज मिली और 6 महीने बाद मैंने 10वीं की परीक्षा दी और 85% नंबर है। 10वीं की परीक्षा मैंने 6 महीने में तैयार किया और 6 महीने में 85% नंबर है। तो हम 1 साल 6 महीने हम 11वीं पास कर सकते थे, अगले 6 महीने 12वीं पास कर सकते थे, 1.5 साल में हम इंटर क्रॉस कर सकते थे। पर हमें 21 साल लग गया है मैं तक पहुंचते पहुंचते। ये जो साल खराब करने की जुगाड़ हम लोगों ने बनाई हुई है ना, 2 साल के बीएड में इन लोगों ने क्या पढ़ाना शुरू किया है ज्यादा। जो बीएड 1 साल में कराते थे वो बीएड अब 2 साल का है। तो 2 साल में कितना बीएड कराते हैं ये लोग। ये शैक्षणिक 3-4 साल हो गया है। ये शैक्षणिक भ्रष्टाचार है, शैक्षणिक भ्रष्टाचार। अभी फिर सुधार हो रहा है, फिर बीएड 1 साल का हो रहा है। तो जो लोग अब 1 साल का बीएड करेंगे वो लोग कम बीएड करेंगे क्या? आचार्य जी जी, जैसे आपने ये जो रीजन बताया कि साइंटिफिक की 45 इयर्स के बाद मतलब पीरियड्स नहीं होते हैं तो माँ बनने की वो नहीं रहती, तो हमें ये मेरा सवाल है कि अगर एक लड़की की शादी 27 से 28 से 30 तक में होती है तो 15 साल के अंदर ही तो वो मतलब 45 इयर्स के बाद कौन माँ बनना चाहेगा। 40 तक मोस्टली होता है कॉमन, उसमें 45 के बाद तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, किसी ऐसे मतलब कोई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ये चीजें हो सकती है, पर उसके अलावा तो नहीं होते। तो यहाँ पे आवश्यकता मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसका। आवश्यकता आपको समझ में आएगा 15 साल के बाद। अनुभव के साथ में आवश्यकता समझ में आएगी। अच्छा जी, लेकिन एक चीज है, अब ठीक है हो सकता है ना समझ रहे हो, लेकिन जैसे इन बातों से, जैसे आपने कहा कि पढ़ाई हम कम टाइम में भी कर सकते हैं, लेकिन इन बातों से हमें ये जरूर समझ में आ रहा है कि एक तरीके से एक मोटिव है कि इस एज तक आपको शादी कर लेनी है। लेकिन आज के टाइम में वो चीजें इसलिए बदल रही हैं क्योंकि हम, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो हम भी एक गैप चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम जितना एक लेवल होता है मैच्योरिटी का, मेरे पास हर चीज की समझदारी हो, दुनियादारी सब कुछ देखें। अगर हमें 18 साल में हमारी शादी कर दी जाती है तो हम चौका बेलन के अलावा हम कुछ नहीं जान सकते। आकांक्षा जी, जो लोग 60 साल के हो गए वो सब कुछ समझ चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं क्या? नहीं आचार्य जी, हम वो नहीं कह रहे, लेकिन ये बताइए आप 60 साल वालों को, 60 साल वाले झगड़ा नहीं कर रहे हैं क्या? घरों में मारपीट नहीं कर रहे हैं? मारपीट, अच्छा जी, मारपीट को मैच्योरिटी नहीं बोल रहे, मारपीट ना करना, लेकिन एक जो परिदृश्य होता है, एक जो हमारे दृष्टिकोण होती है कि हम अगर आप एज को मैच्योरिटी का आधार मानते हैं तो 60 साल वाले तो सब मैच्योर हो चुके होंगे।
अच्छा जी, आपकी बात सही है, लेकिन 18 साल, चलिए ठीक है, हम एज को नहीं मान रहे, हम आपकी बात मान गए, लेकिन उस अवस्था तक, एज हटा दीजिए, उस अवस्था तक जिसमें हम, जैसे अभी हम हैं, तो हम एक तरीके से हम बाहर निकल रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं। आज के टाइम में लड़कियां, अगर परिवार अच्छा है तो निकल के पढ़ रही हैं, एक नॉलेज ले रही है, दुनियादारी की समझ हो रही है, तो कल को उनकी लाइफ का कोई डिसीजन होगा तो उनको इस चीज का समझ हो सकती है कि ये लीगल है, ये इलीगल है, यहाँ हम विरोध कर सकते हैं, यहाँ नहीं। पहले के टाइम में ये चीजें पता ही नहीं रहती थी, तो वो जो डोमिनेशन है उसे आप सिर्फ जो है अपनी, मेरे ये तो किस्मत है, इसको समझ के आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। आकांक्षा जी, आज जो लोग 30 साल के होके विवाह कर रहे हैं, मैं वही पूछ रहा हूँ, वो सब लोग मैच्योर हो चुके हैं, उनका झगड़ा झंझट मुकदमेबाजी नहीं हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है आचार्य जी। जो लड़कियां आज 30 साल के बाद विवाह कर रही हैं, वो लोग मुकदमे आज ज्यादा है कि तब ज्यादा थे? जी अब ज्यादा है आचार्य जी, लेकिन समय भी तो बदल गया, अब तो कलयुग चल रहा है इतना खतरनाक वाला। अरे बच्ची बस यही, फिर यही ये कलयुग बेचारे को क्यों आप लोग पीछे पड़ते हो? कलयुग के अपनी गलतियां क्यों नहीं ढूंढते हो? कलयुग बेचारा क्या करेगा? ये कलयुग का रोग नहीं है, ये हमारे मन का रोग है, ये मानसिक रोग है। एक बात ध्यान कर लो, मैच्योरिटी अवस्था से नहीं आती, मैच्योरिटी वातावरण से, संस्कार से और शिक्षा से आती है। मैच्योरिटी के लिए 60 साल के बूढ़े हैं, इतना झगड़ा करते हैं, फेंक फेंक के, पीढ़ा पटक पटक के, मैंने मारपीट करते पति पत्नी को देखा है। वो 80 साल मर जाते तब भी उनकी मैच्योरिटी नहीं होती है। मैच्योरिटी संस्कार से होती है, मैच्योरिटी ज्ञान से होती है, मैच्योरिटी विद्या बुद्धि से होती है। आयु का मैच्योरिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। एक से एक बच्चे इतना अच्छा काम संभाल लेते हैं, एक से एक बूढ़े उनका भी काम बिगाड़ देते हैं। मैच्योरिटी आयु से क्या मतलब है? परिवार को संभालने के लिए आज जो 70 लाख मुकदमे आपके कोर्ट में अटके हुए हैं तलाक के लिए, वो 15 साल वाली 13 साल लड़कियां नहीं है, वो 30 साल 35 साल 40 साल वाले लोग हैं। मुकदमे लेकर के झगड़ा करके एक दूसरे को संभाल नहीं पा रहे। क्या खाक मैच्योरिटी लाए हैं वो लोग? पर आचार्य जी, हम ये कह रहे थे कि ठीक है, झगड़ा और ये सब कुछ ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जैसे पहले के टाइम में शादी हुई और अगर कुछ गलत हो रहा है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते पहले के टाइम में कुछ नहीं होता था। अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो क्या उस लड़की के पास इतना सेंस होता था कि वो जाके, उसको पता होता था कि ये इलीगल है और इसके खिलाफ जा सकती है? ये ऐसा तो मुझे नहीं लगता कुछ था। वो सहती थी सिर्फ। उस समय सहती थी, शांत रहती थी। और इस समय आपके दृष्टिकोण से जो पढ़े लिखे लोग मैच्योर हो चुके हैं और मुकदमा लेकर के कोर्ट में पहुंचे हुए हैं इलीगल को ठीक करने के लिए। दोनों स्थितियों में क्या उचित लग रहा है? लेकिन आचार्य जी, एक तरफ तो डोमिनेशन सिर्फ लड़की का हो रहा है। अब आज के टाइम में ऐसा है कि लड़कियां थोड़ा मतलब वाइल्ड हो रही है या फिर बोल रही है इसके खिलाफ, तो हम लोगों को लगता है कि दुनिया बिगड़ रही है। जैसे आपने कहा कि पहले शांत रहती थी, सहती थी, तो सब सही था, मतलब अनुकूल रहे तो ठीक है, प्रतिकूल गए तो गलत है। मैंने सब सही ऐसा कहा क्या? अच्छा जी, मैंने ऐसी होती समझ बढ़ती है थोड़ी। मैं यूं कह रहा था कि जब मेरी बच्ची मेरे घर में, कोई परिवार में कोई मेरी बहू बन करके आई है, तो मेरे जो हम घर वाले लोग हैं, जो गार्जियन लोग हैं, उनका उत्तरदायित्व होता था कि वो उसको अपने बेटी के तरीके से अपने घर में रखे, व्यवस्था करे। जब बच्ची छोटी होकर के आई है और जो परिवार लोग उसके साथ में गलतियां करते थे, दुष्टता करते थे, तो उसमें वो जो बड़े, उनकी दुष्टता को आप क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? दुष्टता उनकी भी तो कहिए, वो दुष्ट लोग थे, नालायक लोग थे। और वो जबकि 60 साल के थे तो मैच्योर हो चुके होंगे आपकी दृष्टि से, अवस्था के दृष्टिकोण से। जो 60 साल की सासें 16 साल की बहू को झगड़ा करती थी, वो सासें तो मैच्योर थी ना आयु के आधार पर। लेकिन सोच तो उनकी नहीं सही थी आचार्य जी। बेटा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सोच बदलने की आवश्यकता है। सोच ठीक होगा तो मैच्योरिटी, परिवार संभालना, घर संभालना, ये सब विचार के आधार पर होता है, शिक्षा और संस्कार के आधार पर होता है। इसमें आयु का कुछ भी लेना देना है। मैं 13 साल 14 साल विवाह का समर्थन नहीं कर रहा हूं,
ये मत समझना कि मैं सोच रहा हूँ 13 साल वाला ही ठीक था। मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों की शिक्षा जल्दी से जल्दी पूरी करके जो हमने 16 साल 18 साल अवस्था निर्धारित की हुई है उस अवस्था में उनका विवाह करके और गृहस्थ को संभालने। आज जो परिस्थितियां पैदा हो रही है ना, हम चाहते हैं हमारी लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो, जैसे लड़के नौकरी वैसे नौकरी करे, वो भी पैसा कमाए, वो भी धन कमाए, और दोनों मिलकर के धन कमा करके दोनों मिलकर के अपने निधन तक धन कमाते रहें। ये हमने व्यवस्था बनाई हुई है। इसके लिए आपको इतनी इतनी दूर तक जा करके पढ़ना चाहिए, उसके लिए साल साल भर परीक्षा के लिए अटके रहना चाहिए। आपकी बुद्धि अच्छी हो, आपका दिमाग खूब अच्छा हो, उसके बावजूद आप एक एक साल तक परीक्षा देते रहिए, फिर पढ़ते पढ़ते 40 साल 48 साल तक पढ़ते रहिए, उसके बाद में फिर गृहस्थ में जाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। और 45 साल के बाद में स्त्री और पुरुष में जो झगड़े होते हैं, मेरा जहां तक अनुभव है उसमें 70% का आधार सेक्सुअल होता है। ये झगड़े सेक्सुअल और सेटिस्फिकेशन के होते हैं। वो एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं होते हैं और फिर उनमें आपस में झगड़ा करते हैं, वो लड़ते रहते हैं, मारपीट होती रहती है। और ये अवस्था के कारण से होता है, उस गैप के कारण से होता है। आचार्य जी, मानसी जी कुछ पूछ रही थी, मानसी जी पूछ लीजिए आचार्य जी से। आचार्य जी ठीक है, हमको लग रहा है कि अगर ये ज्यादा बढ़ जाएगा तो बच्चों के साथ डोमिनेशन हो जाएगा, उनके सवाल नहीं आ पाएंगे। नहीं, इसको समझने की आवश्यकता। जैसे मान लीजिए आपकी स्थिति है, आपने अब तक जितनी पढ़ाई की है और उतने के लिए आपने अपने जीवन के जितने वर्ष लगाए हैं, क्या उतने ही वर्षों में उतनी पढ़ाई मिल सकती, उससे कम में मिल सकती थी? आप बताइए मुझे। तो आचार्य जी, ये लड़के और लड़की दोनों के ऊपर अप्लाई होना चाहिए ना, केवल लड़कियों के ऊपर अप्लाई क्यों? बहन जी, लड़कों का 25 से लेकर के 48 तक अप्लाई किया तो आप कितना चाहती? 100 साल का कर दे? लड़कों का 25 से लेकर 48 तक किया तो हुआ है, और कितना चाहती हैं? नहीं, एजुकेशन जो जल्दी कर दे, जल्दी वाली जो बात है वो केवल लड़कियों के ऊपर अप्लाई क्यों? वो लड़कों के ऊपर भी अप्लाई होना चाहिए। 25 से पहले उनका भी खत्म होना चाहिए फिर एजुकेशन। एजुकेशन मैं ये नहीं कह रहा 25 पहले खत्म होना चाहिए, मेरा आज तक नहीं खत्म हुआ, मैं 55 साल में चल रहा हूं। एजुकेशन खत्म करने की बात आप क्यों सोच रही हैं? एजुकेशन कभी खत्म होता है क्या? जो अभी आप ले रहे हो वो तो अनुभव है। आप जिंदगी जब तक रहेगी तब तक एजुकेशन खत्म नहीं होता। ये जो तथाकथित 4 पढ़ने की डिग्री लेने को आप एजुकेशन कहती हैं क्या? एक कागज विश्वविद्यालय मोहर लगा के दे देगा, वो एजुकेशन है? मैं आज भी एजुकेशन ले रहा हूं। कुसुम लता जी प्रोफेसर हैं, पढ़ाती हैं, अध्यापक हैं, वो आज भी एजुकेशन ले रही हैं। ये जितने लोग यहाँ बैठे सब के सब के एजुकेशन से एजुकेशन नहीं ले रहे हैं लोग। परिवार में जाकर एजुकेशन चलते रहता है। एजुकेशन की आयु कुछ नहीं होती है, शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती है। जिस दिन मरेंगे उस दिन शिक्षा बंद हो जाएगी। ये जो हम जी वही तो मैं कह रही हूँ, तो जो दोनों के लिए अप्लाई होना चाहिए ना, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए अप्लाई होना चाहिए, समानता होना चाहिए ना। बहन जी, समान कर सकती हैं क्या आप? क्षमता सामर्थ्य अलग अलग है। जब सबकी सामर्थ्य अलग अलग है, समान आप कैसे करेंगी? महिलाओं की क्षमता ज्यादा, इसमें उनको कम किया गया है। सबकी सामर्थ्य अलग है, सबकी क्षमताएं अलग है, सबकी शारीरिक स्थितियां अलग है, तो आप उसको सबको एक कैसे कर सकती हैं? पर आचार्य जी, इसमें हमें एक चीज कहनी थी कि जैसे आज के टाइम में जब मोलेस्टेशन होता है, छेड़खानी होती है, कमेंट्स होते हैं, तो अगर लड़की अपने घर में बताती है तो उसे कहा जाता है कि बेटा तुम मतलब बहुत प्रतिक्रिया मत दो, शांति से चली आया करो, समझदार हो तुम। और लड़कों को जैसे एक होता है ना, उनकी शैतानी को इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि अरे उनकी अभी एज ही क्या है। जैसे अभी आपने कहा कि शिक्षा उनकी जो है, हम पहले मैच्योर होते हैं, वो बाद में होते हैं। तो आपको लगता है सिर्फ एक आधारभूत को लेके हम जो है हर साइड से उनको घेर लेते हैं लड़कियों को? लड़कियों को जो घेर लेते हैं वो दोष लड़कियों का नहीं है, वो दोष इन घेरने वाले महामूर्खों का है।
ये जो लड़कियों को घेरने वाले लोग हैं, ये दोष इनका है। उनको उनको दोषी कहा जाना चाहिए, जिनका दोष है उनको। कोई लड़का किसी लड़की को बदतमीजी करेगा तो लड़की को क्यों घेरा जाएगा? लड़के को क्यों नहीं घेरा जाए? उस लड़के को 4 लाठी माता पिता लोग क्यों नहीं मारते हैं? और नहीं तो हमारे लड़के किसी को छेड़ करके आए और छेड़ के दिखाएं किसी को। अजय जी, हमारा जो हमारी अपनी सोच है वो प्राचीन चीजों और धर्मों कार्यों को इसके विरुद्ध नहीं है, पर हाँ उसमें जो एक फैक्टफुल रीजन था उसको इग्नोर करके लोग ये जो है ना अंधभक्ति को अपना लेते हैं, हमें इससे प्रॉब्लम होती है। तो हम ऐसा नहीं कि हम उसके खिलाफ रहते हैं, हमको सिर्फ ये लगता है जैसे आपने एक रीजन दिया कि ये भाई साइंटिफिक रीजन ऐसा है, लेकिन उसके अलावा आप कभी कभी देखिए तो समाज में इतनी ज्यादा चीजें हैं कि 17-18 आप सिर्फ पढ़ाई पे को करके आप आगे पूछेंगे ही नहीं कि हाँ तुम्हारी भी कुछ इच्छा है, कुछ करना चाहती हो, कुछ नहीं करना चाहती हो, सीधे जो है अब एज हो गई शादी करो जाओ। तो ये जो अनपढ़ परिवारों में ये सारी चीजें होती है, हम इसका सवाल कर रहे हैं आपसे। तो वो सवाल बेटा तुम्हारी शिक्षा का नहीं है, वो सवाल हम जो बूढ़े हो गए, जिनको तुम कह रहे हो कि इनके 60 साल हुए मैच्योर हो गए, उनकी शिक्षा की बात हो रही है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि जो हमारी शैक्षणिक व्यवस्था है, जो हमने सिस्टम बनाया हुआ है, वो सारा का सारा सिस्टम दोषयुक्त हो गया है। उम्र के आधार पर जितने बहुत सारे सब संसार पागल दिखाई दे रहा है, वो 60 साल के हो गए। बताइए 60 साल की उम्र में कोई पति पत्नी आपस में मारपीट कर एक दूसरे का मुंह तोड़ रहे हैं, ये मैच्योर लोग हैं क्या? अगर आप मैच्योर हो गए होते तो आप इतना प्रेम कर रहे होते, वातावरण कितना सुंदर, कितना श्रेष्ठ, कितना उत्तम होता। तो शिक्षा का आधार, संस्कार, वो व्यवस्थाएं आमूल चूल हमको परिवर्तन करने की आवश्यकता है। लड़के लड़की की गलती है तो लड़की की सारी गलती, लड़की गलती क्यों नहीं है? कोई माता पिता लड़की को चुप होने के लिए क्यों कह रहे हैं? उस लड़के को पकड़ करके कूट क्यों नहीं दे रहे हैं कस के ढंग से? उसके माता पिता भी कूटे और लड़की के माता पिता भी कूटे, वो जम के कूटे, जब चावल हो जाएगा अपने आप ठीक हो जाएगा। ये कहते हैं तो लड़का है, कोई बात नहीं, लड़का रात को घूमे तो कोई बात नहीं, लड़की रात को न घूमे, क्यों न घूमे भैया? ये मैच्योर लोगों की शिकायत है, तुम्हारी अपनी शिकायत कुछ नहीं है और व्यवस्था की कोई शिकायत नहीं है। ये मैच्योर लोगों की शिकायत है जो लड़कों को तरजीह देते हैं, लड़कियों को उदाहरण देते हैं। लड़कियां हीरा होती इसलिए उनको अंदर कवर रखा जाता है और लड़कों कवर नहीं। लड़कों क्यों नहीं कवर रखा जाएगा? इनके चरित्र का सत्यानाश क्यों होगा लड़कों का? यह हमारा सबका, पूरे समाज का दोष। हम सब समाज के लोग इसमें दोषी हैं और हमारे समाज को इस चीज को ठीक करना चाहिए। बेटे बेटियां दोनों हमारी संतानें हैं और दोनों की सुरक्षा संरक्षा करना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है। कोई लड़का क्यों किसी से छेड़खानी करेगा? उसकी हिम्मत कैसे हो रही है? आचार्य जी, आज के समय में जितनी बुराइयां हैं उस हिसाब से तो ये पॉसिबल नहीं है कि आज के समय में 16 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाए। न तो एजुकेशन उस हिसाब से है, न ही सामने वाले उस हिसाब से है। तो बहन जी, मैंने कब कहा कि आज तो आप 16 साल का करना शुरू कर दो? हम तो ये बता रहे हैं कि हमारी जो व्यवस्था है, जो हमारे सिस्टम बिगड़े हुए हैं, तो बिगड़े सिस्टम में जो आपको उचित लग रहा है अपनी व्यवस्था से करिए। मैं सिस्टम बदल, केवल शादी का सिस्टम बदलने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं क्या? मैं सारे सिस्टम की चर्चा कर रहा हूं। जो हमारे घरों में जो हमने परिवार व्यवस्था बनाई हुई है, जो शैक्षणिक स्थितियां बनाई हुई हैं, जो हमारे दोषयुक्त व्यवहार हैं, हम पढ़े लिखे एमए हैं, पीएचडी हैं, काका काका हमको उल्टा सीधा करके याद नहीं है और हम बढ़ के पढ़े लिखे पढ़े घूम रहे हैं, हम बड़े भारी शिक्षित हो रहे हैं। ये जो हमारा पूरा का पूरा तंत्र ही खराब है। इस खराब तंत्र में आप जितना अच्छा कर सके उतना अच्छा कर लीजिए। मैं केवल एक चीज को सुधारने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो पूरे ऑपरेशन की बात कर रहा हूं। मैं आमूलचूल ऑपरेशन चाहता हूं। पूरा सिस्टम चेंज होना चाहिए। हमारे बच्चों को छूट होनी चाहिए कि जो बच्चा इस पाठ्यक्रम को जितने दिन में तैयार कर लेगा उसी दिन उसकी परीक्षा हो जाएगी, पास होकर वो अगली कक्षा में बैठ जाएगा। 6ठी कक्षा में साल भर नहीं रहेगा, 7वीं कक्षा में, और जो साल भर नहीं, जो 1.5 साल में कर पाए उस 1.5 साल में कराइए। अगर कोई 8वीं 1.5 साल में कर पाए तो उसको पूरे 1.5 साल का टाइम दीजिए। उसे आप 6 महीने में आगे क्यों कूदा रहे हैं? उसको मत आगे बढ़ने दीजिए। जो जितने दिन में उस कोर्स को पूरा कंप्लीट कर ले उस दिन उसकी परीक्षा हो जाए और वो पास होकर आगे चला जाए। तब तक दिव्यांशु मोहन डॉक्टरेट पीएचडी सब कुछ कर चुके होते, आकांक्षा इसमें सब कुछ कर चुकी होती। हमने इनको लटका लटका के बीए कराते कराते ए भी नहीं पढ़ा पाया।
मैं जो सिस्टम चेंज करने की बात कर रहा हूं वो पूरा पूरा तंत्र चेंज करने की बात कर रहा हूं। मेरे बच्चों का एनुअल एग्जामिनेशन का कुछ मतलब नहीं, मैं इसको एकदम फेलियर सिस्टम मानता हूं, एकदम खराब चीज है ये। बच्चे जितने दिन में जो क्लास पास कर ले, बच्ची हमारी बेटी मुदिता गुरुकुल में पढ़ी, अब वो बीए की डिग्री, भले ही उन्होंने बीए की डिग्री उतने साल सरकार की व्यवस्था से लिया है, लेकिन उस बीए की डिग्री करते करते गुरुकुल में रहते अनेक चीजें पढ़ डालें। अब वो बीए डिग्री अलग रखी हुई है, उनका अपना नॉलेज, ऋग्वेद सारा याद कंठस्थ कर डाला, सब अष्टाध्यायी धातु पाठ सब चीज याद कर डाला, भजन तमाम सारे याद कर डाले, तमाम वेद पाठ याद कर डाला, संगीत आ गया, कथक आ गया, सारी कलाएं उन्होंने सीख डाली। इतने दिन में हमारे बच्चे घरों में रह करके कुछ भी नहीं करते, बीए करते हैं, और बीए के नाम पर वो धेला नहीं जानते हैं। पूरे सिस्टम को परिवर्तित किया जाए, अन्यथा जो सिस्टम चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसमें जो व्यवस्था अपनी बनाते हैं वो लोग कर लीजिए, बना लीजिए, उसके अनुसार अपना कार्य कर लीजिए। और मैं तो समझता हूं कितने साल में विवाह होना चाहिए, ये सरकार के हस्तक्षेप का विषय ही नहीं है। सरकार क्यों कानून इतने दिन पहले मत करो? ये माता पिता गधे लोग कब समझेंगे कि मेरी बेटी का विवाह कब करना चाहिए, कब इसका उचित आयु हो रही है? ये लेकर के गर्भ में इतने दुष्ट लोग हैं, दुष्ट लोग अपनी बेटी का गर्भ में विवाह कर लेते हैं। इनको विवाह का इतना शौक रहता है कि 2 गर्भवती महिलाएं गर्भ में विवाह कर लेती हैं। तेरी बेटी मेरा बेटा हुआ तो विवाह कर लेंगे। अब बच्चे का पता ही नहीं कौन पैदा होगा, क्या पता होगा, ये गर्भ में विवाह किए बैठे हुए। इन पागलों के इलाज होने की बात हो रही है। ये जो विवाह के लिए पगलाए हुए लोग हैं। जी आचार्य जी, आचार्य जी आचार्य जी इस पे हम लोग मनन करेंगे, अगले बार फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अभी बच्चों के भी सवाल होंगे। इसको चिंतन किया जाए। जो हमारी जो आर्ष व्यवस्था, जो ऋषियों ने व्यवस्था लिखी हुई है ना, वो शरीर विज्ञान को ध्यान में रखते हुए लिखी है। अगर हम उस अवस्था को नहीं अपना रहे हैं, ऋषियों की व्यवस्था को, शैक्षणिक व्यवस्था को, गर्भावस्था में बच्चों को लाने के बच्चे, उसके बारे में बार बार डॉक्टर साहब प्रयत्न करते रहते हैं कि बच्चे लाए कैसे जाएं, उनके संस्कार कैसे किए जाएं। जब तक हम पूरे सिस्टम को लागू नहीं कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, जैसा अपना चल रहा है वैसा कर लीजिए, जो उचित लगे जितना कर ले उतना किया जाए, उचित समझ करके किया जाए। तब तक हम भी समझौता करने के लिए मजबूर है, बाध्य है, समझौता करना पड़ेगा। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। आचार्य जी, जैसे जो लोग हैं या फिर हमने आर्य समाज में देखा है, या जो लोग भी अगर ये वैदिक रीति का पालन करना चाहते हैं तो वो आज के समय में कैसे कर पाएंगे? फिर क्यों नहीं कर पाए? क्या बाधा आ रही है? यही जो ये सरकार के मतलब कानून वगैरह जो बने हुए हैं, तो इससे नीचे भी नहीं कर सकते, और फिर बच्चों की पढ़ाई की वजह से। मैंने ये कह दिया ना कि जब आप अगर पूरी व्यवस्था आप नहीं बदल रहे हैं तो फिर आप सरकार के संविधान के नियम का पालन कर लीजिए। और अगर बेटी, अब जैसे सरकार 18 साल आयु कर रही है, 18 साल के बाद विवाह करना है, तो इसमें हम लोग थोड़ी जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं 18 साल से पहले कर ही दीजिए हर हाल में। आप 18 साल, 20 साल, 21 साल, 24 साल तक तो लड़कियों की व्यवस्था विवाह की लिखी हुई है आचार्य जी। लेकिन जो पुरुषों की दुगनी आयु लिखी हुई है, इसके लिए तो मुश्किल ही लगता है कि आज के समाज में। और अब तो 40 के बाद ही लोगों की दवा चालू हो जाती है, उनका एक तरीके से कहिए तो बुढ़ापा ही चालू हो जाता है। नहीं तो 15 साल के बच्चों का विवाह कर दीजिए, क्योंकि बुढ़ापा तो 40 साल के बाद शुरू हो जाएगा। 20-25 साल को गृहस्थ में रहने दीजिए। 15 साल के बच्चों में विवाह करें तभी तो 40 के बाद दवा नहीं खाएंगे। क्या आचार्य जी पहले ऐसा नहीं होता था? जो मतलब 24 लड़की हो और 48 का पुरुष हो, तो क्या पहले ऐसा नहीं होता था? मतलब निरोगी रहते थे पहले। आज इस व्यवस्था का पालन करना शुरू कर दीजिए, आज आप निरोग रहेंगे। मैं कौन सी दवा खा रहा हूं? 55 साल का हूं, अभी आराम से नीचे घुड़दौड़ करके आ रहा हूं। मेरे पिता 86 साल के, 10 किलोमीटर साइकिल रोज चलाते हैं। मेरे पिताजी की अवस्था 86 साल है और 10 किलोमीटर साइकिल चला के रोज आते जाते हैं। ये तो हमने बीमारी बना रखी है, अपना रोग कर रखा है। बच्चे व्यायाम नहीं करते हैं, किसी को कोई व्यायाम, सवेरे जगना नहीं है, देर रात तक ये जो सिगुफा बना रखा है ना। हमारे बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, ये गधे कुछ नहीं पढ़ते लिखते हैं, खाली समय खराब करते हैं। ये जो रात को जागरण करके पढ़ने वाला सिस्टम है ना, ये कुछ पढ़ते लिखते नहीं है, खाली बेईमानी करते हैं। तमोगुण की अवस्था में आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, आपका ज्ञान कितना अच्छा होगा।
देर रात तक सोना, सुबह देर तक, उसके बाद देर सुबह तक सोते रहना, खाने पीने कोई सिस्टम नहीं, एक से भूख है कि नहीं तुमको खाना ही खाना है, व्यायाम किया कि नहीं किया कोई बात नहीं, संध्या परमात्मा का भजन किया कोई बात नहीं, वो सब करते रहिए। और उसके बाद में फिर ऊपर से व्यभिचार और लंपटता करिए। ब्रह्मचर्य के नाम पर कोई धेले का काम नहीं करने वाला, कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है। जब सारा सत्यानाश कर रखा है तो सत्यानाश में दुखी होते रहिए। अब इतने, अभी परसों तरसों में किसी मोटरसाइकिल पर जा रहा था तो कहने कि 40 साल के बाद तो वो कौन सी वो दवा होती है मालिश करने वाली, कौन दवा करते हैं वो लगाते हैं जब चोट वोट लग जाती है, तो वो कह रहे वो अवस्था 40 साल के बाद वो दवा लगाने वाली अवस्था होती है। मैंने कहा तुम बेवकूफ आदमी हो एकदम से, ये किसने कह दिया 40 साल के बाद वो अवस्था हो जाती है? आपने, हमने, हमारे समाज ने, हमारी व्यवस्था ने पूरा तंत्र खराब किया हुआ है। 5वीं कक्षा के बच्चे लंपटता करने लग जाते हैं। कक्षा 5 में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ में लंपटता करते हैं। ब्रह्मचर्य के लिए ये हमारे तथाकथित शिक्षित लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य माने कुछ नहीं है, ये वीर की रक्षा करने कोई मतलब नहीं, वो तो शरीर में बनता रहता है, उसे निकाल ही देना चाहिए। ये बड़े बड़े चिकित्सक लोग ये बकवास बताते हैं। हमारे बच्चों में ब्रह्मचर्य की धेले की चिंता नहीं है। आपके लड़की का कोई बॉयफ्रेंड ना हो तो लड़कियां अपने आप को कमजोर महसूस करती हैं, लड़के की गर्लफ्रेंड ना हो तो लड़का अपने आप को हीन महसूस करता है। ये जो बदतमीजी का व्यवहार चल रहा है आपकी पाश्चात्य संस्कृति की आंधी ना, इस आंधी में हम सब लोगों का दिमाग खराब है। लड़के लड़कियां अपना ध्यान शिक्षा में लगाएं, उनका चिंतन शिक्षा में हो, अपने जीवन के निर्माण में हो। मैं अपने शरीर को स्वस्थ सबल बलवान बढ़िया बनाऊंगा, मेरी बॉडी बिल्कुल फिट फट रहेगी। मैं दवा खाने को अपराध मानता हूं, दवा खाना पड़े माने अपराध है। और हम सोचते हैं कि वो तो 40 साल के बाद तो दवाइयों की आयु हो जाती है। दवा के लिए कोई आयु नहीं है, व्यक्ति 90 साल तक भी बिना दवा के रह सकता है। हमारी जीवनचर्या खराब है, इसलिए हमको दवा के आधार पर रहना पड़ता है। आचार्य जी, हम ये कहना चाहेंगे कि स्पिरिचुअलिटी पे हम लोग, आपने हमको इतना सारा बताया, एक बार डॉक्टर देवेंद्र जी से हम करेंगे कि वो भी इस पे बता दे कुछ। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य नमस्ते। आचार्य भाई, हाँ जी, आ रही ये जी, हो गया जी। हम डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी बात कर रहे थे सर। मैं अपनी तरफ बात कर रहा हूँ, देवेंद्र सिंह बात छोड़ दीजिए। जो प्रश्न चल रहा है उसमें अपनी बात में कहना चाहता हूँ। जो विवाह की आयु की बात कही गई है उसका बेस ही, जैसे आचार्य ने उसका बेस ही नहीं समझा लोगों ने। विवाह क्यों किया जाता है इसका ही पता नहीं है। विवाह क्यों किया जाता है ये माता रुक्मिणी को बताया भगवान कृष्ण ने। ये बात बताया नहीं कि विवाह क्यों किया जाता है, ये समस्या है। और फिर जो शिक्षा का उद्देश्य है और विद्या का उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य है, इसके बारे में कोई प्रोग्राम ही नहीं है। तो खाली जो इस समय केवल जो कहते हैं पैर पर खड़ा होने की बात है, वो भाव ये है कि हम पढ़ लिख करके कमाएंगे। बस इतनी सी बात है। जो पैसे की व्यवस्था बता रहे हैं उसमें हम अपनी बता कि विवाह के पश्चात मैंने अपनी श्रीमती जी को 10 रुपया भी बहुत साल तक नहीं दिया। सारा व्यवस्था हमारी माता जी करती थी उनके लिए। जब भी मैं कहीं जाए तो सारा पैसा वो देती थी, हमें देते थे। तो सवाल ये सिस्टम गड़बड़ है। जो विवाह का उद्देश्य है उसको ही नहीं बताया गया, न जानते हैं लोग। ये समस्या मेरा ही कहना है। वो समझ केवल अपने पैर पर रोजी रोटी के चक्कर में है, जीविका के है, जीवन में नहीं है। धन्यवाद। नहीं, रोजी रोटी हो पर रोजी रोटी ही हो और कुछ ना हो। जीविका हो, जीवन ना हो तो क्या मतलब उसका? दुर्भाग्य है कि 2 पति पत्नी हैं, वो तथाकथित पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत मैच्योर लोग होकर के 35 साल 40 साल विवाह कर रहे हैं और घर में नित्य दंगा हो रहा है, मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब कहीं तो कुछ तो गड़बड़ी, कहीं तो कोई कमी हो रही है।
और वो कमी हमारे अपने संस्कारों की, अपनी शिक्षाओं की, व्यवस्थाओं की है। हमने जो सारा व्यवस्था सिस्टम जो बिगाड़ा हुआ है, हम अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं देते हैं, अपने पुत्रों को, पुत्रियों को ब्रह्मचर्य की बात नहीं बताते हैं, अपने बच्चों को थोड़ी छूट देते हैं। ये हमारी मूर्खता है। और बच्चियों को दबाने की कोशिश करते हैं। उनके साथ किसी ने कुछ कहता है, चुप रहो, कुछ नहीं बोलो मत, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। लड़कों की बेइज्जती होती नहीं, खाली लड़कियों की बेइज्जती होती है। ये सोच ही खराब है, कीड़े मकोड़ों की सोच है। ये मानवीय सोच है क्या कि बेइज्जती खाली लड़कियों की होती है? इन नालायकों के चरित्र के नाश की कोई बेइज्जती नहीं होती है। इनको क्यों खुला छोड़ा हुआ है? जब हम अपना पूरा प्रबंध बिगाड़ के रखते हैं, बच्चों के साथ में शैक्षणिक व्यवस्था, संस्कार की कोई व्यवस्था नहीं रखते हैं, तो उनको चाहे पीएचडी करा दो, चाहे कितनी शिक्षा पढ़ा लो, मैच्योर तो कभी होने ही नहीं है। मरते दम तक मैच्योर नहीं होंगे। अकल जो आती है वो शिक्षा से, संस्कार से आती है। अकल आयु से नहीं आती है।